देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। बेधड़क में आज बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिन्होंने लव जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया है। राजस्थान के कोटा में रामकथा के दौरान धर्मांतरण के खिलाफ रण का ऐलान किया है। लव जिहाद पर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू बेटियों को सावधान करते हुए कहा, दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी ना बुर्के वाली बन। बागेश्वर वाले बाबा का ये बयान तब सामने आया है जब देश के कई राज्यों में लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। साजिश के जाल में बेटियों को फंसाया जा रहा है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को सावधान किया है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं को मजार पर चादर न चढ़ाने की भी नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मजार पर चादर चढ़ाते देखता हूं तो मुझे पीड़ा होती है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर घमासान छिड़ गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे नफरत फैलाने वाला बताया है। हालांकि अब सवाल है कि लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण पर धीरेन्द्र शास्त्री की जो चिंता है, क्या वाकई जायज है? मजार पर चादर चढ़ाने से धीरेन्द्र शास्त्री क्यों दुखी, क्यों इसे अवैध धर्मांतरण से जोड़ रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाय गंगा गुरु गायत्री गीता तो बचाओ, पर गौरी भी बचाओ, बेटियां भी बचाओ। लव जिहाद से बचाओ। बेटियों से कहो, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। दुर्गा बन, काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू बेटियों के लिए यह संदेश राजस्थान के कोटा में गौ महोत्सव और रामकथा के दौरान दिया। लव जिहाद से बचाओ। बेटियों से कहो, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। इस संदेश के साथ बागेश्वर वाले बाबा ने बेटियों को लव जिहाद से सावधान किया। इसके साथ ही धर्मांतरण और सनातन संस्कृति को लेकर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। रामकथा के दौरान उन्होंने धर्मांतरण पर चिंता जाहिर करते हुए दो टूक कहा कि हिंदुओं को रुमाल वालों के पास जाते देखता हूं तो बहुत बुरा लगता है। हम जब हिंदुओं को चादर चढ़ाते देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम जब हिंदुओं को रुमाल वालों के पास ऐसा देखते हैं हमको बहुत बुरा लगता। तब हमें लगा कि इसीलिए हमें बालाजी ने सिद्धि दी है कि अब धर्म विरोधियों की, हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी बांधी जाए। चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। और हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, हिंदुओं अपने बजरंग बली ही किसी से कम। ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की। इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने हिंदुओं को आबादी बढ़ाने पर जोर दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात का जिक्र कर हिंदुओं पर हो रहे हमले की बात कर देश के करोड़ों हिंदुओं को सावधान किया था। हिंदुओं को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है, पहले तो हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। जब चच्चे के 30-30 बच्चे हो सकते हैं तो अपने 4 क्यों नहीं? याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। मुस्लिम आबादी पर बागेश्वर वाले बाबा बोले तो विवादों का बवंडर उठ गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर विवाद छिड़ा हो। इससे पहले हिंदू राष्ट्र से लेकर साईं बाबा तक पर कई उनके ऐसे बयान सामने आए हैं जिन पर संग्राम छिड़ा। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बार बार कहते रहे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। धर्मस्थलों पर राष्ट्रगान बजाने की वकालत वो करते रहे। मुस्लिम आबादी की बात कर उन्होंने कहा था कि अभी तो 20% हैं, 50% होने पर बेटियों को उठा लेंगे। साथ ही पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलाने की बात भी वो कह चुके हैं। लेकिन उनके हालिया बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खुलकर आपत्ति जताई है। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मुसलमानों को हमेशा निशाना बनाते रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते, चचा के 30 बच्चे कहने से काम नहीं चलेगा। पंडित जी खुद शादी कर लें,
अब वक्त आ गया है, मैं उनको सलाह दे रहा हूं। धर्मगुरु होने के नाते मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं और इस एहतराम के नाते मेरा उनको एक मशवरा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर संग्राम छिड़ा है, लेकिन सवाल है कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से लेकर लव जिहाद और धर्मांतरण तक के मुद्दे पर बागेश्वर वाले बाबा जो बात कर रहे हैं, क्या वाकई वो चिंताजनक है या सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बयान देते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। रत्नेश मिश्रा बीजेपी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं सपा के, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नेश मिश्रा जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। भारत में धर्मांतरण को लेकर बड़ी बहस छिड़ी है, क्या ये वास्तविक समस्या देखते हैं आप या कोई पॉलिटिकल नैरेटिव इसके पीछे है? क्योंकि कोई नेशनल डाटा नहीं है हमारे पास इसका। आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, धर्मांतरण पूरे देश के लिए और पूरे के पूरे हिंदू सनातन समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। वो इसलिए क्योंकि पहले ये तर्क दिए जाते थे कि भाई वो पढ़े लिखे नहीं हैं या उनके पास शिक्षा का स्तर नहीं है या वो संपन्न नहीं है, इस प्रकार से वो अवैधानिक या सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से नए नए मामले लव जिहाद के आ रहे हैं, वो आपने देखा होगा अभी किस प्रकार मिर्ज़ापुर में जिम संचालकों की कलही खुली, किस प्रकार उन्होंने जिम में आने वाली हिंदू बच्चियों के साथ एआई के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से उनके अश्लील फोटोज और वीडियोज बनाए, उसके बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया। अभी आपने केजीएमयू की घटना देखी कि इस प्रकार एक डॉक्टर जैसे नोबल प्रोफेशन में रहने वाला व्यक्ति भी किस प्रकार इन क्या कहते हैं जिहादी ताकतों से प्रेरित होकर एक बच्ची के साथ उन्होंने क्या किया और कैसे किया, ये सब आपने देखा। और हमारे कई विपक्षी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन केजीएमयू की जो बच्ची थी वो पीडीए वर्ग से आती थी, लेकिन एक बार भी समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने उस पर नहीं बोला। और क्यों ना बोला जाए धर्मांतरण पे खुल के? क्या किसी भी धर्म को ये इजाज़त दी जा सकती है कि आप गलत तरीके से किसी को अपने धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करके उसका धर्मांतरण करवाएं? क्या संविधान इस प्रकार की कोई व्यवस्था देता है? और जिस अनुच्छेद 25 की आड़ लेकर ये लोग बचाव करते हैं इन जिहादियों का और इन धर्मांतरणवादियों का, उस आर्टिकल 25 को भी जब पढ़ते हैं तो उसमें फोर्सफुल्ली जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल माना है। तो संवैधानिक तौर पर, विधिक तौर पर, न्यायिक तौर पर किसी को भी फोर्सफुल्ली धर्मांतरण के लिए बात करना वो इलीगल है। और अभी आपने देखा होगा मुरादाबाद में एक बच्ची को, एक हिंदू बच्ची को 5 मुस्लिम लड़कियों ने बुर्का पहना दिया। मैं एक चीज कहता हूं कि उन 5 बच्चियों के खिलाफ किस मौलाना ने बोला कि उन बच्चियों ने गलत किया? उन 5 बच्चियों के कृत्य के खिलाफ किस पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट ने, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ने, किसी ने बोला कि उन बच्चियों ने गलत किया? कल को मैं ये कह दूं कि 10 हिंदू बच्चियां निकलेंगी और वो मुस्लिम बच्चियों को पकड़ पकड़ कर भगवा गमछा पहनाएंगी। इन लोग का तांडव नृत्य देखिएगा, इन लोग का विधवा विलाप देखिएगा, संविधान, न्याय, सरकार सब खतरे में आ जाएगी। लेकिन उस एक बच्ची को फोर्सफुली उसने कहा कि मुझे जबरदस्ती बुर्का पहना दिया गया। एक के मुंह से एक शब्द निकला हो तो बताइए। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने समय पे सत्ता में रहते हुए जो कुकर्म किए और तुष्टीकरण के कारण जो इन जिहादी ताकतों का मनोबल बढ़ा, उसका परिणाम है कि आज इस प्रकार की घटनाएं निकल के आ रही हैं। और इस प्रकार की घटनाएं आने का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जब से सोनल जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस प्रकार के मामलों में उत्तर प्रदेश में तो मुख्यतः योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत कठोर कार्रवाई की है। और जिस प्रकार से हमारी सरकार में झांगुर बाबा का पूरा गिरोह एक्सपोज हुआ, अभी जो डॉक्टर पकड़ा गया उसका पिता भी उसमें मुलव्विस है। उसके पिता ने 4 हिंदू महिलाओं से शादियां की हैं और चारों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसमें जो विपक्षी दल हैं वो भले राजनीति कर लें, लेकिन हिंदू धर्मगुरुओं को और भारतीय जनता पार्टी को इस पर सख्त आपत्ति है और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। और जो अभी बयान दिया पूज्य बागेश्वर धाम के महाराज जी ने,
उसको आप किसी एंटी सोशल या एंटी आप कम्युनिटी इस बयान से सहमत है रत्नेश बिल्कुल जी? सहमत है भाई। अपने धर्म के लोगों को जागरूक करना कब से गैर संवैधानिक हो गया? धर्म वो के ये भी नाम तो पर बता रहे हैं जागरूक कि भैया करने में, ऐसा नहीं होना धर्म चाहिए, के आप अपने नाम बच्चों को पर रोकिए। धर्म के नाम पर जागरूक करने में और धर्म के नाम पर नफरत और जहर फैलाने में बहुत अंतर होता है रत्नेश मिश्रा जी। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या अगर हम अपने घर के बच्चों को और बच्चियों को कहें कि नहीं आप विष्णु, सीता और काली और दुर्गा बने और इनके छोड़िए, आदर्शों पर धार्मिक चलें, बहस नहीं उनके करनी मुझे इस तरह आदर्शों से। पर चलें, तो ठीक क्या है। ये गलत है क्या? ठीक है। अब क्या हम उसको शोएब सिद्दीकी नहीं, साहब, क्या वो जो शोएब दिल्ली सिद्दीकी में साहब, बम विस्फोटों में जो ओके, डॉक्टर ऑलराइट, पकड़ी गई है रत्नेश जी। उसके वो बनने के लिए ठीक कहते हैं है। क्या? शोएब क्या कहते हैं सिद्दीकी आतंकवादी साहब। बन जाओ? शोएब सिद्दीकी साहब, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्योंकि लगातार इस पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि इस पर कोई सामूहिक फतवा क्यों नहीं जारी करते, भाई कोई घोषणा क्यों नहीं करते? देखिए सोनल जी, ऐसा है, अभी रत्नेश भाई ने जो आपकी डिबेट का रुख मोड़ दिया था, उन्होंने पुरानी बातें छेड़ना शुरू कर दी, इस मौजूद पे बात ही नहीं करी। देखिए आचार्य जी जो हैं वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड में फेमस इंसान है। अब मुझे बड़ी हैरत होती है, मैं खुद उनकी बहुत एहतराम करता हूँ, चूंकि धर्म गुरु हैं वो सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बयान देते हैं, बड़ी हैरत होती है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले बच्चों पे भी दिया था कि हिंदू बच्चे बहुत पैदा करें, और जबकि आपका बराबर डिबेट इस बात की होती है कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा करता है। तो बड़ी हैरत की बात है, वो खुद ही आपस में एक नहीं करना क्या है। देखिए यहाँ पे मेन मुद्दे भी आ जाए। देखिए उन्होंने जैसे कहा कि नकाब वाली बात, तो देखिए हिंदुस्तान में महिलाओं का जो एक नकाब होता है, जिसे हिजाब कहते हैं, उनकी शर्म होती है, उनकी हया होती है, यही उनका गहना होती है। इसीलिए हमारे वेस्टर्न कल्चर को बुरा माना जाता है, हिंदुस्तान के कल्चर को बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वो नकाब को कह रहे हैं नकाब खराब चीज है, नकाब का मतलब ये नहीं चेहरा, हिजाब जो होता है। आप राजस्थान जाइए सोनल जी, तो वहाँ की जो हमारी हिंदू बहनें माएँ हैं, नहीं, पर वो यहाँ जबरदस्ती तक सीने पहनाएंगे तक- क्या? सुनते रहे। शोएब सिद्दीकी साहब, नहीं, नहीं, जबरदस्ती पहनाएंगे? ना, दिस इज देखिए, रॉन्ग ना। देखिए, उनको- गलत देखिए, को उनको गलत, आगे सही को देखिए, सही, देखिए देखिए। ऐसे नहीं। देखिए नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपकी बात को, जैसे अभी आपने रत्नेश भाई की बात को कहाँ की बात कहाँ लेके चले गए, लेकिन आपने पूरी सुन ली। मैं उस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, तो सुन लीजिए, उसके बाद चाहे ना मौका दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तक औरती कहने मतलब ये है, मैं जबरदस्ती तो कोई चीज नहीं है। देखिए जबरदस्ती से ना आप धर्मांतर करा सकते हैं, न लव जिहाद करा सकते हैं, कोई नहीं। वो तो संविधान के खिलाफ हर चीज है, वो तो बिल्कुल हकीकत है, मैं उसको बता रहा हूँ। तो जिस तरह की वो अगर जबरदस्ती, अगर आप देखिए जबरदस्ती कोई करेगा तो जुल्म किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमेशा इस तरह के बयान दिए, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए चर्चा का विषय बनने के लिए उन्होंने हमेशा कहा। अब मज़ारों की बात कर ली है, आज मैं सोनल चैनल के साथ कह रहा हूँ कि अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे आप जाइए, वहां पे 90% हिंदू लोग रहते हैं। नहीं, इस पर मैं डिबेट कर चुकी हूं। सिद्दीकी साहब, इस पर मैं डिबेट कर चुकी हूं। मैं डिबेट नहीं कर, मैं बता रहा हूँ, जैसे उनका हिंदू लोग ना जाए वहां पे, मैं यही कह, आप असल में मेरी बात को काट दे रही है एक्चुअली, इसलिए अफसोस हो रहा है मुझे। आप मज़ारों में देखिए, जितने लखनऊ की मज़ार देखिए, कहीं शहर की मज़ार देखिए, वहां पे मेरा 70% हिंदू भाई बहन जाता है, उनकी मुरादें पूरी होती है। तो आप किस किस को रोक लेंगे? तो मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए, शोएब सिद्दीकी को कोई नहीं जानता, सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के बयान दे अलग बात है, लेकिन शास्त्री जी मैं समझता हूँ बहुत बचकाना बयान है। बयान से उनको बचने की कोशिश करना चाहिए, चूंकि ये मुल्क है, गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ पे अगर ईद होती है तो लाखों मुसलमान रहता है, दिवाली पूरी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप जो भी कह रहे हैं मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहने का भी तो साहस रखिए ना। अगर जबरदस्ती कुछ ऐसा होता है तो आपको नहीं लगता कि आपको उसको कंडेम करना चाहिए? आई थिंक मुझे एक हार्मनी कैसे क्रिएट होगा? आप सभी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं। मैं कोई यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की बहस नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बहस भी हो तो कोई समाधान तो निकले। मैं वही बात कर, सुनो जी, आप बिल्कुल सही करी। मैंने ये बात कही शुरू में, जबरदस्ती चाहे कोई नकाब उड़ाए, चाहे भगवा लहराए, चाहे हरा लहराए, देखिए संविधान सबके लिए बराबर है। जबरदस्ती चाहे कोई मेरे गले में भगवा डाल दे या मैं किसी में हरा रुमाल डाल दूं, गलत है, उसके लिए सख्त कार्रवाई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो जबरदस्ती कराएगा, किसी को नकाब पहनाए, चाहे भगवा पहनाए, चाहे हरा रंग पहनाए, या इस्लाम कबूल कराए या हिंदू धर्म कबूल कराए या शादी कराए, वो सब खिलाफ है, मैं उसके खिलाफ ही बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह शास्त्री जी ने इस तरह बयान दिया, मैं समझता हूँ बहुत पॉपुलर शख्सियत है, मैं समझता हूँ इस तरह के बयान उनको बचना चाहिए, मेरी ये गुजारिश है। ठीक है रत्नेश जी, बहुत छोटा सा आप सवाल कीजिए बस, उसके बाद में अभी इन्होंने बुरके को इस्लाम से जोड़ दिया, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ जो किंग अब्दुल्ला हैं जॉर्डन के, वो शायद 40वीं पीढ़ी के बाद की पीढ़ी हैं हज़रत मोहम्मद साहब पैगंबर साहब की। उनके परिवार की किसी महिला को आज तक मैंने किसी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफ में बुर्का पहने हुए नहीं देखा। अब हज़रत मोहम्मद साहब से के वंशजों से बड़ी फैमिली तो इस्लाम में कोई हो नहीं सकती, ना कोई हो पाएगी। वो बुर्का नहीं पहन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान जो इस्लामिक कल्चर का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, वहाँ पर बुर्के के खिलाफ आंदोलन चल रहा है।
बुरके के खिलाफ यमन में आंदोलन चल रहे हैं। तो जो इस्लाम के बड़े बड़े कल्चरल सेंटर हैं वहां बुरके के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। क्या वहां भी आरएसएस और बीजेपी और बाबा बागेश्वर है क्या? ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी। जो इस प्रकार का करवा रहे हैं। कपिश जी, आप लोगों ने महिलाओं की ठीक है। स्वतंत्रता को बुरके में ले जाके बंद करने का प्रयास किया है। ठीक है, धर्मांतरण असमानता की बात हो रही है कपिश जी, तो आपकी सरकारों में ये जो सामाजिक न्याय है, सोशल इंजस्टिस है, ये क्यों अधूरा रह गया? देखिए, सोशल जस्टिस देने के लिए मुतवातिर जो है सरकारें प्रयत्न कर रही हैं, चाहे वो किसी की भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अपेक्षा सिर्फ एक तरफ से करती है, दूसरी तरफ से। और हम सबसे बड़ी चीज़ ये कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के चूंकि स्टेटमेंट पे हो रहा है, तो उन्होंने पहली चीज़ जो कही, हमें तो लगता है वो सब भारतीय जनता पार्टी के लिए कही। इस देश को भले संबोधन कर दें, सनातन परंपरा को संबोधन कर दें, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष करके कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने मजार पे चादर चढ़ाने की बात कही थी, सोनल जी आपको याद होगा। ये देखिए, इनके लिए कह रहे हैं, ये दोनों लोग चढ़ा रहे हैं, योगी और मोदी दोनों। तो उन्हें लगता है कि अब ये लोग भी मजार पे चादर चढ़ाने लगे। तो वो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि के विशेष करके साधु संत हैं, इसलिए उनको ताकीद कर रहे हैं कि ये सब काम मत करो। दूसरा, वो भारतीय जनता पार्टी के उन बड़े लीडरांस को कह रहे हैं कि लव जिहाद अपने घर में क्यों करा, चाहे ओम बिरला हो, नकवी साहब ने किया है, और दूसरे जो इनके बिहार के आते हैं शायद नवाज खान, उन्होंने किया है। तो शायद वो उन्हीं लोगों को देख करके कह रहे हैं कि भाई देखो, बुर्का मत पहन, काली बनो, सरस्वती बनो। तो इन्हीं के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाहे स्वामी साहब हों, उनकी भी लड़की जो है एक मुस्लिम से ब्याही है। इनके उत्तर प्रदेश के अंदर जो है गुप्ता जी रहे, उनकी लड़की जो है वो मुस्लिम से ब्याही है। तो सबसे बड़ी बात तो इसी चीज़ की है कि उन्हीं को ताकीद कर रहे हैं और किसी को ताकीद नहीं कर रहे। वो अपने परिवार के संत हैं भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ और भी कही है कि बच्चे खूब पैदा करो। ये भाई, सबसे पहले शुरुआत तो श्री गणेश आप कर दें। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी बालक तो है नहीं, और आपने ये कहा भी है कि मैं शादी करूंगा, तो इन्होंने मंचों से कहा। तो ये शादी करें और उस शुभ कार्य को स्वयं करें। और देखिए, वो शायद योगी और मोदी जी से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि उन लोगों की आखिर जनभागीदारी क्या होगी। योगी और मोदी जी की भी तो जनभागीदारी जो है हिंदुत्व के बच्चों को पैदा करने में होनी चाहिए। तो एक जनी ने तो संन्यास ले लिया और दूसरे जनी ने, वो हर किसी की अपनी व्यक्तिगत जीवन है, हम उस पर बात नहीं करेंगे ना कपिश जी। क्यों ये व्यक्तिगत जीवन हो गया सोनल जी? अच्छा, जरा सुन तो ले, मेरी ध्यान से सुन ले। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अकारण छोड़ दिया, नहीं, और उसे मातृत्व लाभ देने से वंचित कर दिया। ठीक है, अब इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है सनातन परंपरा में? ठीक है, आचार्य, वंश वृद्धि के लिए ही जो है वो विवाह संस्कार होते हैं। ऑल राइट। अब मैं नहीं, अब पूरी बात आ जाने दीजिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आज देश के अंदर जो पिछली जनगणना है उसके अनुसार हम सनातनी कितने हैं और कितने जो हैं वो मुस्लिम हैं। ठीक है, ठीक है, यही हमारे मित्र से पूछ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, 6 गुना का अंतर है कि नहीं? अगर सनातन इतना मजबूत है भाई, तो दूसरे धर्म की आस्था देखकर हमें क्यों पीड़ा हो रही है? ठीक है, ठीक है, आस्था को डर की क्या जरूरत है? प्रणाम और सभी सहयोगियों को भी मेरा वंदन है। आदरणीय कपिश श्रीवास्तव जी बड़े श्रेष्ठ हैं और ज्ञानी हैं, और इन्हीं की बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलता हूं। शायद इनको हो सकता है जो है विरोध ना, नहीं, पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए ना कि अगर हमारा सनातन इतना मजबूत है तो हम दूसरे धर्म की आस्था देखकर इतनी पीड़ा क्यों महसूस करते हैं भाई? सोनल जी, इसमें दूसरे धर्म की देख करके पीड़ा, मजार पर कोई चादर चढ़ाने जाए तो आप कौन होते हैं? क्या धर्म गुरुओं को ये अधिकार है कि किसी को मजार पर चादर चढ़ाने से रोके? एकदम है सोनल जी, एकदम है। आप मानते हैं इस चीज को? धर्म गुरुओं के पास ये अधिकार है। सोनल जी, जब आप सुन लीजिए तब मुझे लगता है ज्यादा अच्छे तरीके से आप भी समझ पाएंगे, दर्शक समझ पाएंगे। अगर अपना वाला प्रश्न दोहराएंगे तो मेरे बैठने का कोई वजूद का कोई फायदा नहीं है। फिर आप ही बोल लीजिए या कपिश जी से पूछ लीजिए। पहली चीज कि धर्मगुरु जब आप कहते हैं किसी को, तो धर्म के प्रति जागृत करना और उसके लिए जो है आवाज उठाना उसका अधिकार हो जाता है और उसका मूल कर्तव्य हो जाता है। चादर चढ़ाने की स्वतंत्रता
अपनी है, व्यक्तिगत है। वो जैसे कि अभी कपिल जी ने दिखाया कि आदरणीय योगी जी चढ़ाए या मोदी जी चढ़ाए, उनकी स्वतंत्रता। लेकिन जब मैं एक धर्मगुरु के रूप में बैठता हूं, मैं सनातनी के रूप में बैठता हूं, तो मेरा प्रथम कर्तव्य है, मैं धर्म के प्रति जागृत करूंगा, चाहे वह कपिल जी हो, चाहे रत्नेश भाई हो, और अपने धर्म के प्रति स्वयं सिद्दीकी जी अपने हो। धर्म के प्रति करिए ना फिर आचार्य जी, अपने धर्म के प्रति करिए ना, आप मजार पर चादर चढ़ाने से क्यों रोकेंगे? अब किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, आपने सोनल जी सुना नहीं? उन्होंने कहा कि आप अपने इष्ट देवी देवताओं को पहले पूजनी करिए। आप घर में माता पिता की सेवा करें ही नहीं, बाहर जाके कुत्ता दौड़ाया, कुत्ते की सेवा करें तो कौन पूजनी आपको समझेगा? और अगर हम जो है अपने धर्म के प्रति लोगों को आश्रित करें, लोगों को जागृत कर रहे हैं, तो उसमें दूसरे धर्म के लोगों को क्यों पीड़ा हो रही? सवाल तो ये उठता है कि अगर जो है बाबा बागेश्वर जो है कहते हैं कि आप बुर्का मत पहनिए, तो दूसरे को पीड़ा क्यों हो रही है? क्या चाहता है कि हर कोई सनातनी बुर्का पहन के घूमे? क्या चाहता है कि हर वो एक सनातनी जो है उस काले बुर्के के अधीनस्थ होकर के घूमे? घूंघट परंपरा और पर्दा प्रथा हमारी भी है, और समय समय पर जरूरत के अनुसार हमने उसका निर्वहन किया, उसका लेकिन विरोध भी उसके किया खिलाफ है। हम कोई तो मुहिम चला ही नहीं रहे हैं राकेश चतुर्वेदी जी, उसके खिलाफ हम कोई मुहिम नहीं चला रहे हैं। गांव में जाकर देखिएगा औरतों की स्थिति क्या है, वहां पर हम कोई मुहिम नहीं चला रहे हैं। लेकिन हमें एक धर्म विशेष की चीजों से इतनी नफरत होने लगती है कि हम इतना जहर घोल देते हैं आपस में। सोनल जी उसका भी कारण है, उसका भी कारण अभी आदरणीय रत्नेश जी ने एक जवाब दिया, और मैं समय समय पर गलत का हमेशा सदैव विरोधी रहा हूं सोनल जी, मैं किसी का कभी साथ नहीं देता, कई बार रत्नेश जी के साथ भी विरोधाभास हुआ। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, उसका कारण है कि समय समय पर जो बहरूपिये जो हैं वह नाम परिवर्तन करके और वेशभूषा परिवर्तन करके जो शोषण कर रहे हैं, जो हमारी बहनों का शोषण कर रहे हैं, माताओं का शोषण कर रहे हैं, उसके खिलाफ तो जन जागृति जरूरी है सोनल जी। उसके लिए अगर कोई धर्माचार्य, कोई कथावाचक या कोई धर्मगुरु जो है आवाज उठाता है, तो किसी भी संप्रदाय, किसी के भी धर्मवासी के कलेजे में पीड़ा नहीं होनी चाहिए, किसी के भी उदर में पीड़ा नहीं होनी चाहिए। हर किसी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और उसके प्रचार प्रसार का अधिकार है। हम जिहाद नहीं फैला रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें जो हैं मां भगवती का स्वरूप है, उनको बुर्का पहनने की जरूरत नहीं, इसमें किसी को विरोधाभास होना ही नहीं चाहिए। कपिश जी देखिए, हम पहले तो अपने मित्र से ये कह दें कि गैर संवैधानिक कृत्य है अगर कोई जबरन किसी को जो है इस्लाम से हिंदू बनावे, हिंदू से इस्लाम बनावे, धार्मिक अगर धर्म परिवर्तन करता है, ये तो सीधी बात। अब तो उत्तर प्रदेश में एक विशेष अधिनियम लेकर के आ गए जो क्रिमिनल एक्ट है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की कार्रवाई हो रही, तो हम ये पूछना चाहते हैं 4 साल से ऊपर हो चुका है इस एक्ट को बने हुए, जो लव जिहाद के नाम पर बनाया गया था। मुझे सिर्फ आप ये बताइए कितने मुकदमे पंजीकृत हुए थे जिनमें आपने सजा मुकर्रर की? मैं अब जवाब दे दूं? ठीक है। ये सबसे पहली चीज तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 350 मुकदमे किए गए आज से 4 साल से लेके अब तक, और मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कोर्ट की साइटेशन दे दीजिएगा कि किसमें आपने सजा। ठीक है, रत्नेश जी बताएंगे। ठीक। अब देखिए, मैं एक चीज का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि अगर जबरदस्ती कराया जाता है तो, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। जो केजीएमयू में धर्मांतरण की घटना आई, उसमें कंप्लेनेंट कौन है? वो पीड़ित बच्ची। जो मिर्जापुर में भी घटना सामने आई, उसमें कंप्लेनेंट कौन है? पीड़ित बच्ची। मतलब जिन बच्चियों के साथ ये घटना घटित हुई, उन्होंने ही इसकी शिकायत की। अभी जब मुरादाबाद में घटना सामने आई, तो उसमें कंप्लेनेंट कौन है? पीड़ित बच्ची। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने सुना था। अब थोड़ा सा आप भी वकालत वाली भाषा में सुनना चाहते हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। वकालत वाली भाषा में ही आपको जवाब दूंगा। आप सुनिए ना, बीच में मत कूदिए भाई, बीच में मत कूदिए, बीच में मत कूदिए। अभी बहुत तीखा बोल दूंगा, अभी बहुत तीखा बोल दूंगा, अभी इतना तीखा बोल दूंगा कि कहाँ कहाँ आग लगेगी कुछ पता नहीं चलेगा। सोनल जी, इनको बीच में बोलने लीजिए। कपिल जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। लगाना होता तो वो आरोप लगा, मैं फिर नहीं बोलने दूंगा। पूछना चाहता हूं फिर जो भाई आपने सवाल पूछ लिया था, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। कपिल जी, या बीच में ही पूछोगे? कपिल जी प्लीज,
ठीक ये है, फालतू की बातें करने के लिए ठीक हम है, नहीं बैठे। सुन लीजिए ना, मतलब मैं आपको भी पूरा समय ये दे सही रही हूं। बातें कर रहे थे, तुम बहुत अच्छी बात कर रहे देखो, थे। तुमने नहीं, सारी तू- फालतू की नहीं, बातें तू की। तड़ाक मत कर रहे कीजिए हैं। रत्नेश तुमने जी। बहुत लव सारी जिहाद तू का तड़ाक मत केस ही कीजिए, तब तू रजिस्टर तड़ाक जिस मत भाषा में कीजिए। समझेंगे जब उसी बच्ची भाषा इस में बात नहीं, को नहीं, कहेगी आप कि ऐसे नहीं, भाषा आप ऐसे हमसे decide धर्म नहीं छुपा करो। करके नहीं, शादी नहीं, कर नहीं, लिया लोग को गया। यही भाषा क्या समझ में बिना आती सर है। पैर की गलत बातें बात है, कर रहे मैंने हैं? गलत शुरुआत बात में है। कहा कि बिना आप सर मेरे पैर बीच की में बातें मत कर रहे बोलिए। हैं। संयमित जब रहिए। मैंने आपका हाथ भाषा लगातार संयमित बोले रखिए। चले जा रहे हैं तो उनको भाषा उसी संयमित बात- बिना रखिए। सर कबीर पैर जी, की बातें नहीं करनी देखिए, चाहिए। फिर भी कूदे ठीक चले है, जाएंगे कबीर जी शाखा मृग रुकिएगा जैसे। जरा, रुकिए, मैं लौटूंगी ना आपके अरे पास। शाखा सबको दुनिया बराबर को वक्त मालूम देना है चाहिए। कि जो वादी सबको होगा वो बराबर यही वक्त आरोप देना लगाएगा। क्या बोली, उसमें एकदम कौन सी आग लग नजीर गई पेश कर रहे हैं? और पता साढ़े नहीं 300 कहाँ केस में किस यही स्थान बात पे है आग लग गई। कि सारी कि भड़क बेटियों ने अरे यही रुकिए, कहा कि रत्नेश जी, जबरन रत्नेश इन्होंने जी, नहीं, शादी की, नहीं, 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 हमसे हम धर्म ऐसे छुपा डिबेट के नहीं शादी की। इसीलिए तो धर्मांतरण आप कानून बताइए। के तहत ठीक है, लव कपिल जिहाद जी, का जो कपिल जी, कानून आपकी आपने बारी हो बनाया गई है ना, वो बना मैं हुआ है। आऊंगी ना आपके पास। कपिल जी, मैं कह रही हूँ ना, मैं कि सबको बिना बराबर वक्त मतलब दे की रही बातें हूँ। कर रहे हैं। आप इनको रोक ही नहीं ठीक है, पाएंगे, ठीक बीच है, में कूदेंगे ठीक है, जरूर। मैंने आपको भी नहीं मैं रोका। चुनौती कपिल दे जी, रहा हूं आपको। मैंने आपको भी नहीं रोका। अरे ठीक मैं है, चुनौती मैं दे रहे इनके हैं। बीच में एक बार भी नहीं बातों बोला। का जवाब दे नहीं मुद्दे पा पर रहे, आइए, आप चुनौती मुद्दे दे पर रहे हैं। प्लीज। और मैं आपकी जैसे ही सरकार है, तेरी बात आपकी बोलूंगा सरकार ये ने कूद साढ़े जाएंगे, 300 लगातार केस कूदते रजिस्टर ठीक है, किए। मुद्दे पर आइए। मुझे बताइए अरे कितने में इनको सजा इग्नोर कराई? मारूंगा मैं। ठीक है, कपिल जी, ओके, अब देखिए, ओके। जो मैंने घटनाएं बताई, चाहे वो मिर्जापुर की घटना हो, कंप्लेनेंट कौन है? पीड़ित बच्चियां। केजीएमयू की घटना, कंप्लेनेंट हर कौन है? केस पीड़ित में बच्चियां। कंप्लेनेंट मुरादाबाद की पीड़ित घटना, बच्चियां ही कंप्लेनेंट होंगी। कौन है? पीड़ित बच्चियां। इनको कौन समझाए, एक बार इनके भी बुद्धि है कि समाजवादी नहीं है? पार्टी के किसी नेता में, ये सोचना किसी चाहिए नेता कि के इनको बुद्धि हृदय है में कि वो नहीं है। हिम्मत नहीं आई। एक कानूनी कार्रवाई किसी जहां नेता चल में रही है वो वहां फिर देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार क्या कर टेप लेगी? बढ़ाए चले जाएंगे। वहां सोनल जी, समाजवादी कैसे पार्टी जवाब? हमारे चले पास जाएगी कुछ क्या? तकनीकी दिक्कतें हैं, मैं म्यूट नहीं करवा सकती आपको। आप सभी यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं म्यूट नहीं कर नहीं, सकती। आप मुझे ये बताइए कि आप जो बताइए, पीड़ित सुनेंगे ही बच्ची नहीं। होगी वही तो कंप्लेंट आप करेगी बताइए कि सुनेंगे ही धर्म नहीं। छुपा करके हमसे अच्छा, विवाह एक किया बात गया। बताइए, क्या और जब लड़कियों वो ने केस कंप्लेंट कर नहीं दिया, की? प्रथम सूचना बताइए, रिपोर्ट ऐसे अंकित बोलते हो हैं। गई, सवाल मुकदमे जवाब की करिए ना। विवेचना चल रही, आप तो उसमें सारा समाजवादी बहस का पार्टी वक्त क्या ऐसे ही करेगी? जाया कर देंगे तो ना आपकी बात जाएगी कपिल जी, ना रत्नेश जी की जाएगी। नहीं, आप मैंने तो समझिए उनको ना कायदे बात को, से सुना। ये सेंसिबल सर पैर तरीके की से भी बातें कोई बात करें, कही जा सुना सुनल जी, सर सकती मैंने पैर तो की है। कायदे बातें से कर सुना। रहे हैं। सेंसिबल तरीके अब से भी भाई, कोई बात अब हो इनकी और सकती है चोरी ना। यही हो रही है। लोग जो सुनेंगे अरे भाई, कि बंदे आपके ने सवाल सामने किया मैं लेकिन एक जवाब तथ्य सुन ही पेश नहीं किया रहा। हूं कम से कम कि 1000 वोट 350 चोरी कर जाऊंगा मैं यहीं किया से। गया तो यही ना कम हुआ से है। कम अरे 1000 वोट बात चोरी कर करके रहे हैं, जाऊंगा मैं आप उन्होंने आपको। चोरी आरोप की बात लगाया। कर ले। अब चलिए, अभी आपके सजा आपके बताओ चैनल किसने पर करा बैठे दिया? बैठे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के इस व्यवहार से मैं 1000 वोट चोरी करके ले जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी ठीक के है, पक्ष ठीक है, में। ठीक है। इनको शांति आप से लो, बहुत सुनो। बधाई कर हो। लो। चलिए अब आगे। चलिए, आप आप सुनिए। कर लो, अब भाई चुप हो जाओ। चोरी करना ही आपकी रत्नेश आदत है, जी, करो, चुप हो जाओ उसमें भाई। कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, कपिल जी प्लीज। ओके, अब देखिए, मैंने कहा कि मिर्जापुर में जो घटना हुई, कंप्लेनेंट कौन है? पीड़ित बच्चियां। केजीओ में कंप्लेनेंट कौन है? हर पीड़ित केस बच्चियां। में फिर पीड़ित देखिए, बच्ची ही सोनल होती जी है। कैसे, सोनल जी कैसे मैं जवाब दूंगा? हर मैं- केस में कपिल जी, पीड़ित मैं बच्ची न्यूज होती है। इंडिया नाम क्या ले रहे हैं? 24x7 क्या के आपको नहीं मालूम दर्शकों है से क्या? पूछ रहा हूं कपिल जी, प्लीज। कि मैं जवाब दे रहा हूं। समाजवादी आप इनसे पार्टी का पूछिए, जो प्रवक्ता complainant बीच हमेशा में बच्ची कूद ही जा होगी। रहा है। अब जनता जिसमें निर्धारित धर्म करे छुपा करके कि शादी इस करने की प्रकार बात का आ रही है। व्यवहार करने वाले क्या प्रवक्ताओं बात की कर रहे पार्टी हैं? को सत्ता बिना कैसे सर पैर सौंपेंगे की आप? बातें कर रहे हैं, इनको जब बड़ी तथ्य कुछ होते नहीं है। हैं ना, बस कपिल इसमें जी, जब बच्ची है, तथ्य उसमें होते हैं बच्ची ना, है, तो अरे आपको हर इस में तरीके का बच्ची है। व्यवहार करने की जरूरत नहीं होती है। आप फैक्ट से करिए ना एक दूसरे को डिफीट। हम तो आपको बराबर कह मौका रहे दे हैं रही कि हूं हर मैं आपको। कंप्लेंट अब में देखिए कहाँ बच्ची बोल ही रहे हैं। है। इसके बावजूद आप इसमें चिखम चिल्ली करवा रहे हैं मुझसे। अब मैं जवाब आप नहीं करा रही, आपको सोचना चाहिए हर कंप्लेनेंट बच्ची ही होगी। तो भाई पूछूंगी ना कौन मैं, सी नई बात मुझसे- बता रहे मुझे हैं? मौका तो ये दीजिए कौन पूछने सी का, नई क्या बात सब कुछ बता आप रहे ही हैं? पूछेंगे? दर्द देखिए, मुजफ्फरपुर में ये दर्द हुआ, देखिए, लखनऊ में दर्द वो देखिए। हुआ, मुझे फलाने मौका में दीजिए। क्या दर्द हुआ। देखिए। ये आपकी सभी मेहमान सरकार मेरे क्या लिए कर रही बराबर थी है, जब मैं हुआ? सबको सबक दर्द दूंगी ना।
देखिए, जी। दर्द देखिए। मैं बात आपकी वही, सरकार भाई क्या कर कितना रही थी भी जब ये कूद हो रहा लो, था? ठीक है, कितना भी ठीक है, कूद लो, मैं रत्नेश जी, आप डिस्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़िए। होने वाला। आप मुझे रत्नेश जी, बताओ आगे ना, बढ़िए, आप आगे बढ़िए, इंटेलिजेंस आप बोलते बता ही रहे रहेंगे तो मैं थे। कैसे कपिल बोलूंगा जी, भाई? प्लीज। आप देखिए, चाहे वो मिर्जापुर की घटना, कंप्लेनेंट कौन है? पीड़ित बच्ची। केजीएमयू अरे की भाई, घटना, सबने कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट पीड़ित कौन है? बच्ची पीड़ित है। बच्ची। आगे बढ़िए ठीक आप। है, उसके बाद मुरादाबाद की घटना, कंप्लेनेंट कौन है? सब पीड़ित में बच्ची ही पीड़ित है। पीड़ित बच्चियों ने कंप्लेंट की और समाजवादी पार्टी के पीड़ित किसी बच्ची नेता ही ने नहीं कंप्लेंट कहा करती है कि मुस्लिम समुदाय की बच्चियों या मुस्लिम समुदाय के इन व्यक्तियों ने गलत किया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं इसकी तो चेष्टा कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो भी समाजवादी पार्टी वालों से कतई नहीं कर सकता। सोनल जी, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी को एक मौलाना ने नंगी कहा और इनसे तब नहीं बोला गया, तो ये क्या बच्चों पे खाक बोलेंगे? नहीं, प्लीज। मैं अच्छा, मौलाना रशीदी ने, एक मौलाना आदमी रशीदी ने नंगी अपनी का सब पत्नी तब को प्रयोग नहीं किया अकारण था, लाने क्या वाले नहीं के बोला? हरण के लिए वो इनके लिए नहीं बोल पाए तो क्या खाक बोलेंगे? और समाजवादी पार्टी के कुकृत्य है। समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए
इन इस्लामिक नीच जिहादी व्यक्ति ने ताकतों को अपनी इतना पत्नी मजबूत किया हरण कि आज कराने उनको के लिए तोड़ने रावणों में, के उनको बीच में नेस्तनाबूद छोड़ दिया। करने में बताओ हमें उसका क्या मेहनत करनी नाम है? पड़ रही है। और डंके की चोट पे जवाब दूंगा, रावण ने ऐसे हरण ही नहीं जवाब किया दूंगा। आज तक। ठीक है, कपिल ठीक है, श्रीवास्तव ठीक है। समाजवादी पार्टी के प्रत्येक प्रवक्ता के सीट के नीचे आग जलेगी, आग ऐसे ही जलेगी। और मुझ जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे सिपाही तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब देंगे और समाजवादी पार्टी को ऐसे ही एक्सपोज करेंगे। ओके, ओके, मैं आज ओके, भी कह रहा ठीक है, हूं, ठीक है। तीनों मुद्दों पर उन पीड़ित बच्चों के साथ समाजवादी पार्टी के किसी नेता का बयान नहीं है। शॉर्ट दम सिद्दीकी। है, ताकत है तो हिंदू धर्म की बच्चियों के पक्ष में बयान देकर दिखाओ, अन्यथा ये जो तुष्टीकरण कर रहे हो ना, ये जो धार्मिक नौटंकी है तुम्हारी, ये सामने आती रहेगी। ठीक है, शॉर्ट सिद्दीकी साहब, ठीक है, ठीक है, ओके। रत्नेश जी प्लीज, ये डिबेट आपके और कपीश जी के बीच में नहीं हो रही है। फिर वो आगे कभी ठीक है, इस ओके, 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 ऑलराइट, ऑलराइट। शोएब सिद्दीकी साहब, धार्मिक प्रचार की भी एक सीमा, सुन लीजिए प्लीज, धार्मिक प्रचार की एक सीमा होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, 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 रत्नेश जी, ओके। यही पीड़ित बच्चियां तुम्हारी पार्टी के लिए काली और दुर्गा बनकर तांडव करेंगी और तुम्हारी पार्टी का और तुम्हारे नेतृत्व का सत्यानाश करेंगी, ठीक है, विनाश हो गया? करेंगी, संहार करेंगी। ये 3, 4, 5 बच्चियां जो है ना, वही अखिलेश यादव की डायनेस्टी जो है ना, उसको चकनाचूर करते हुए, ठीक है, ठीक है, इन जिहाद का समर्थन करने वाली ताकतों को नेस्तनाबूद करते हुए वो 5 बच्चियां तुमको 2027 में बताएंगी कि उनके साथ हुए अन्याय के विरुद्ध न बोलने का परिणाम क्या होता है। और हम महिलाओं के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ डंके की चोट पे खड़े हैं और उनके लिए लड़ेंगे। आप नेता है ना रत्नेश मिश्रा जी, आप नेता है ना, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि मुस्लिम बच्चियों के साथ भी बराबर खड़े हैं? आपके ऊपर तो देश की पूरी जिम्मेदारी है। आप ये धार्मिक नफरत क्यों फैला रहे हैं? धार्मिक नफरत क्यों फैला रहे हैं? आप ये भी कहिए कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चियों के साथ खड़े। तब होगी नेतागिरी, तब होगी नेतागिरी। आप ऐसे क्या यार? किसी मुस्लिम बच्ची का बुर्का किसी ने उतारा क्या? या किसी मुस्लिम ठीक बच्ची है, का ठीक है, किसी हिंदू लड़के ने ठीक बुर्का है। उतारा शोएब क्या? सिद्दीकी साहब, क्या किसी मुस्लिम बच्ची All को right. जबरदस्ती टीका लगाया से क्या? बात दोनों के बीच में नहीं हो रही, मेरे और भी मेहमान हैं, मुझे तो उनका चिल्लाते करना है। रहो, तुम ऐसे ही ठीक है, कपीश जी, कपीश जी, ऐसे ही please hold, चिल्लाओगे, please hold, ऐसे ही hold, बिलबिलाओगे, hold. ऐसे ही चिल्लाओगे, ऐसे ही रत्नेश जी, आग लगी रत्नेश रहेगी। जी, और please, भारतीय please. जनता पार्टी एक को चुप होना पड़ेगा, उत्तर एक को प्रदेश चुप होना की जनता पड़ेगा, एक को ऐसे ही चुप होना चुनाव पड़ेगा। जिताती रहेगी ठीक है। और योगी आदित्यनाथ जी अरे जैसा भैया, हिंदुत्ववादी नेता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता रहेगा। क्या गजब कर रहे हो भाई। शोएब सिद्दीकी साहब, धार्मिक प्रचार की दर्द हुआ भाई, मुझे पता है, धार्मिक, दर्द होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धार्मिक आपके सिर पर जब डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो दर्द होगा, दर्द होगा। आप दोनों को चुप करवा दूंगी। आरोप है। शोएब सिद्दीकी साहब, शोएब सिद्दीकी साहब, ये तो है लोग भाई, ये लोग चुप हो गए ना। ये जरा चुप हो जाए लोग। दूसरे व्यक्ति का पक्ष भी आने दीजिए ना। मैंने गलत आप ही मुझे बोलते किसी रहेंगे, दर्द हुआ है, मुझे अपनी पता है। राजनीति चमकाते रहेंगे। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, मैंने सही ठीक बटन है, दबा दिया। ठीक है। शोएब सही सिद्दीकी बटन साहब, दबा धार्मिक प्रचार की एक सीमा होनी चाहिए और वो सब पर लागू होती कह है। रहा है कि मोदी ने अरे तुमसे मिर्जा तो मैं क्या बोलूं, आप देखिए क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। बोला नहीं गया, पता नहीं क्या यहाँ लिबिर लिबिर कर रहे हो बैठ जलवा के। दिया। नहीं, आप मिर्जापुर और केजीएमयू की घटना को आप भी कंडेम कीजिए ना कपिल श्रीवास्तव जी। उनसे नेता- बोला नहीं जाएगा। पर आपको भी करना पार्टी चाहिए, निष्कासित वो कर तो देगी। आपको भी करना तो चाहिए। कह रहा हूं। गलत तो गलत है ना, फिर सबके लिए गलत है। गलत अगर हुआ है तो इसके लिए दोषी योगी सरकार है। ओ आज तक इतना अच्छा, बड़ा डॉक्टर कानून अमित को बना लेने के केजीएमयू बाद में भी पढ़ने का मौका इसको मिला, कोई इसके लिए जानकारी नहीं दोषी होती सरकार है है। कि अरे कहाँ गजब धर्म बात कर रहे हो परिवर्तन भाई। चल रहा है, ठीक है, कहाँ गलत तरीके से शादी की जा रही है। अरे ऐसी भाई, सरकार को इस्तीफा दो, अरे हद है यार। इस्तीफा दे सरकार। अरे भाई दोनों लोग सुन हद है लीजिए, यार सुन कपिल जी। लीजिए भाई, मुझे आदत नहीं है इस इस्तीफा तरह से दीजिए, चिकन चिल्ली इस्तीफा। का। अरे जाइए, आपकी इंटेलिजेंस यही फेल है। कृत रात आपका अखिलेश कानून अखिलेश बनाने का यादव क्या बनने लाभ वाले है मुख्यमंत्री। कि झांगुर बाबा जो है पूरा आप महल जैसे खड़ा लोग कर रहा अगर है। प्रवक्ता आप रहे, एक अखिलेश महिला यादव एंकर को की अगले आवाज को इस मुख्यमंत्री तरह नहीं से बनने दबा वाले। देते और बेटियों की आप आवाज बन रहे हो, बड़ी कमाल की बात है। दोनों अखिलेश राजनीतिक यादव पार्टियों से मुख्यमंत्री मेरा नहीं बनने सवाल वाले, है। अब मुझे मैं विश्वास तब हो से- गया। मैं तब से बीच में कपिल बोल रही हूँ, आप श्रीवास्तव मुझे जैसे सुन नहीं प्रवक्ता रहे। अगर आप रहे तो बेटियों के अखिलेश नाम पे यादव अपनी जी, राजनीति चमका मैं रहे तो हैं। कह रहा हूँ, रुकिए आप ना हमारे जरा, एजेंट के रुकिए, काम कर रहे ओके हैं। ओके, हो गया। जो All काम right, नहीं कर पा रहे वो आप ठीक है, कर दे रहे हैं। ठीक आप है भाई, शंकराचार्य की ठीक है। शिखा खिंचवाओ खाली। ठीक है, ठीक है। शोएब सिद्दीकी साहब, धार्मिक नहीं प्रचार तो की हम एक केजीएमयू, धार्मिक मुरादाबाद प्रचार की एक सीमा और होनी मिर्जापुर चाहिए पर चुप्पी भी नहीं साधेंगे। और वो सब पर लागू वहां होती है। बोलेंगे। मतलब साहब
ठीक है। तुमसे ना अब वो बोला खामोश जाए, है तो मैं तुम्हारी बोल दूं। गलती। दिस इज नॉट द वे, प्लीज। ठीक है मैडम जिस भाषा में समझेंगे ठीक है। उसे देखिए इतना लंबा भाषण नहीं चलेगा ना, आप ही से बात नहीं कर रही हूँ मैं। मैं शोएब तो योगी जी सिद्दीकी का साहब। शिष्य हूँ सीधे, वो तो ठीक है, बाबा जी वाली आप भाषा किसके में शिष्य समझाऊंगा। हैं? अब देखिए ठीक है, बोल रहे क्या ओके, कराएं। ओके। बाबा जी वाली भाषा में ठीक समझाऊंगा है, इनको। शोएब सिद्दीकी साहब अपनी बात रखिए प्लीज। मौका देखिए ऐसे ही सुरभि जी चला ऐसा है, जी जी जी, देखिए सुरभि जी ऐसा है, ये आपका नेशनल चैनल है, जाहिर सी बात है, एक एक मिनट लाखों करोड़ रुपए का होता है, तो उसमें बहुत अहम बात हो जाए तो बेहतर है। हमेशा किसी फिलासफर ने सुरभि जी कहा है कि एक बात को अगर 2 बार कह दोगे तो बात हल्की हो जाएगी, बल्कि कई बार कहोगे तो उसका कोई वजन ही नहीं रह जाएगा। देखिए अभी एक बात ये आई थी अभी बुर्का पहनने वाली, तो मुझे, मैं आई एम एडवोकेट, तो मुझे आज तक मेरी जितनी हिंदू बहनें कोर्ट में आती हैं, कभी मैंने उनको बुर्का पहने नहीं देखा। जैसे लोग कह रहे हैं हिंदू औरतें बुर्का पहनती, उन्होंने हिजाब जरूर चेहरे पे लगाया। और मैं चैलेंज के साथ सुरभि जी आपको चैनल से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में किसी समुदाय का भी कोई हो, वो नहीं चाहेगा मेरी बहन बेटी बगैर हिजाब के मंदिर आम पर आ जाए। बताइए, चैनल के साथ कह रहा हूं मैं। और जहां तक आपने हद की बात की सुरभि जी, बिल्कुल हकीकत है, हर जो मजहब की हदें अपनी होती हैं, और उसमें हद के पार अगर कोई चला जाएगा तो जाहिर सी बात वो गुनहगार हो जाएगा, मदद से भी, उस मुल्क से भी, उस संविधान से भी। लेकिन यहाँ पे जो बात आप इस तरह आचार्य जी की जो बात सामने आई है, जिस तरह उन्होंने हिंदू महिलाओं को जागरूक करने की बात करी है, तो मैं ये हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारे वहां जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने जब किसी को पहला जो औरत उनकी कलमा गो हुई थी, वो उनकी अहलिया थी, हजरत खतीजा, जिनको जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों की मां कहा जाता है। तो उन्होंने पहले अपने घर से ही काम शुरू किया, जिससे कि एक पैगाम बाहर पहुंचे। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इस तरह के बयान से बचने चाहिए। जाहिर है उन्होंने बच्चे की बात करी, आप देखिए अगर बच्चे की बात करी तो नरसिम्हा राव के कितने बच्चे, लालू प्रसाद के कितने बच्चे। वो दौर सुरभि जी अलग था, जब हम लोग पढ़े लिखे कम थे या कमाई कम थी, तो कई कई बच्चे हो जाते थे, आदमी सोचता था बड़े होंगे काम पे बढ़ जाएंगे, एक पढ़ लेगा तो एक सब काम कर लेंगे। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आप देखिए बेरोजगारी का आलम बिल्कुल शबाब पे चला जाता है। उस पर कभी आप डिबेट भी नहीं करेंगी, मैं जानता हूं बेरोजगारी की भी डिबेट नहीं होगी। तो आप देखिए मेरे, देखिए अब सुनिए, लीजिए सोनल जी, आपके ऊपर भी प्रश्न, मीडिया के ऊपर भी प्रश्न उठा दिया सोनल। अब देखिए आप बोलने लगे, मैं आपकी सुनता हूँ ना। नहीं सुरभि जी आप नहीं कह रहा हूँ, अपने भाई से कह रहा हूँ। देखिए बात सुनिए, नहीं मैंने इल्जाम किया, मैंने एक बात की, उस पर भी डिबेट होनी चाहिए, कभी नहीं होती बेरोजगारी पे डिबेट। बहरहाल तो देखिए होता क्या है कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, बेटा मोहम्मद अहमद, बेटी फातिमा जहरा। मुझे भी 3 बच्चे नहीं चाहिए, यही 2 बेटों को मैं पढ़ा लूं, बच्चों को परवरिश कर दूं, यही बहुत है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस तरह के, देखिए मैंने हमेशा सुरभि जी एक बात कही, चाहे बहला फुसला के, चाहे धमका के, चाहे लालच दे के धर्मांतर किया जाए, चाहे शादी की जाए या किसी तरह को धोखा दिया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता यहां पर यह है कि जब ये मामले मंजरेआम पर आ जाते हैं, बहुत तूल पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद जब बात होती है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हुकूमत की नहीं, कहीं ना कहीं प्रशासन और सिस्टम की ढिलाई होती है। आप कैंसर देख लिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जब चौथे स्टेज में मालूम होती है तो आप करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वो इंसान बच नहीं पाता है। वो भगवान बचाए तभी बच पाएगा, अल्लाह बचाए तभी बच पाएगा। तो इस तरह इस बीमारी को कैंसर ना बनने दिए। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, आचार्य जी भी जिम्मेदार है, सुरभि जी भी जिम्मेदार है, मनीष भाई भी जिम्मेदार हैं, रत्नेश भी जिम्मेदार हैं और शोएब सिद्दीकी भी जिम्मेदार है। तो हम हर चीज हुकूमत पर ना छोड़ के कम से कम अपना भी मुआवजा करें, और हम हमारे बहन बेटी और भाई हैं, इन पर निगरानी रखें। ये कहाँ उठते बैठते हैं, पढ़ते हैं, इनके पीछे किनके हाथ हैं, उनके बात होना चाहिए। आचार्य जी की मैं बहुत एहतराम करता हूं, उनको तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने करीब बुलाया, उनको शायद अवार्ड से भी नवाजा। वो इतने अच्छे इंसान है, नौजवान है, होता था हमसे 1-2 साल छोटे ही हो, लेकिन वो मैं समझता हूं इस तरह शोहरत पाने के लिए कभी इस तरह काम ना दें, क्योंकि उनकी बड़ी कद्र होती है। वो जाहिर सी बात है, अच्छी बात कही। अब उन्होंने जैसे हिल के थोड़ा सा इशारा दिया, उन्होंने किस तरह चार्जर पहनाते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप किसी मजार पे चले जाइए, जिनकी आस्था आप कहां हटा देंगे। मैं भी भगवा गमछा डालता हूं कभी कभी आप देखिएगा, कई लोग आपको डाल के बैठ के डिबेट दे दूंगा। मुझसे तो कोई नहीं कहता कि आप भगवा कलर क्यों पहन लेते। मैं हरा भी पहनता हूं, ब्लैक भी पहनता हूं, अपने हिंदुस्तान का जो 3 वाला है वो भी पहनता हूं, भगवा भी डालता हूं, क्योंकि मेरा राइट है, मैं सब कर सकता हूं। तो मैं समझता हूँ इस तरह बयान से बचना चाहिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत है, इस तरह बयान देंगे तो मैं समझता हूँ कमेंट ले रही हूँ मैं। ठीक है, ओके आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, ठीक है, हम फर्स्ट स्टेज में ही निपटा देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में ही निपटा देंगे, सुन लीजिए, डेवलप ही नहीं होने देंगे। मुझे तो लगता है मुझे आप ही के साथ 1-to-1 कर लेना चाहिए था, बाकी मेहमानों को बुलाने की क्या ही जरूरत थी। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, बहुत जल्दी से छोटा सा कमेंट। तो सोनल जी, कुछ चीजें जो शोएब भाई ने कहा उससे मैं 100% सहमत हूँ, 100%। हम सभी को जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन एक चीज बताऊं सोनल जी, मैं आदरणीय कपिल जैसे भी मुझसे बड़े हैं उम्र में, हो सकता है ज्ञानी भी हो, मैं आदरणीय कपिल जी से भी कहता हूं कि जब जहां गलत हो उसको गलत कहने में किसी भी राजनीतिक दल को जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। कहीं ना कहीं जब हम
किसी गलत पर आवरण लाते हैं तो वह कहीं ना कहीं वह जहर या कैंसर, जिसका शोएब भाई ने जिक्र किया, बनता है। अब उसका उदाहरण अभी कपिल जी बहुत ज्यादा और रत्नेश जी से सीख सीख कर जवाब मांग रहे थे। लेकिन एक चीज बताइए सोनल जी, अगर मैं आपको बहन कह रहा हूं तो आपके ऊपर अगर कोई गलत निगाह उठ रही है, आपके ऊपर कोई गलत टिप्पणी कर रहा है, तो उसका विरोध होना चाहिए। एक उत्तर प्रदेश का पावरफुल पूर्व मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री, उसकी पत्नी को बैठे हुए उसकी कमर निहारते हुए और कोई जो है मुल्ला मौलवी अगर कटाक्ष करता है, तो ऐसी अवस्था में अगर वह पार्टी विरोध नहीं कर पाती है तो वह क्या स्त्रियों का सम्मान बताएगी? हमें सिखाएगी या आपको सिखाएगी? चाहे हम हो, चाहे रत्नेश मिश्रा हो, चाहे शोएब जी हो, हमें हर किसी को सबसे पहले अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी माताओं बहनों के साथ स्वाभिमान की रक्षा। और अगर कोई पार्टी जो है अपने ही धर्म पत्नी, अपनी ही पत्नी के रक्षा के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए आवाज नहीं उठा सकती, तो कुछ नहीं कर सकती। कपिल श्रीवास्तव जी, शोएब सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म आस्था का विषय है और संविधान जो है उससे देश चलता है। मुझे लगता है कि इस आस्था और संविधान के बीच जो समन्वय होना चाहिए वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता चला जा रहा है, और उसी को लेकर इस तरीके से जो एक धार्मिक असमानता का माहौल दिखाई देता है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, उसे बंद होना चाहिए।